हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पे। और आजकल ठंडी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो आप लोग थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते रहें। न्यू ईयर में पार्टी वगैरह भी आप खूब जम के किए होंगे, ये पता है। फिलहाल अब हम लोग अपने फिर से टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और अपना सिलेबस जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। ठंडी मौसम तो सब आते जाते रहेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने जो है क्या करें, हम लोग बायोलॉजी जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 की जीव विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ये और ओवरऑल 5वां चैप्टर है, ठीक। इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको ख़त्म कर लिया है। लगभग 1 या 2 जो लेक्चर इसमें बचे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सिलेबस भी हम लोग को अपना ख़त्म करना है, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर पाएँ, चीज़ें हमारे लिए आसान बनेंगी रिवीजन से। तो हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा। देखिए, हम लोग बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ा। सजीव जगत, निर्जीव जगत की सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। सजीव निर्जीव बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका पढ़ा, ठीक। कोशिका पढ़ा, उसके बाद कोशिका का सिद्धांत। क्या पढ़ा? कोशिका का सिद्धांत। अब हम लोग जो है कोशिकांग में थे, हम लोग कहाँ थे? कोशिकांग में। कोशिकांग का मतलब होता है बेटा कोशिका का अंक, ठीक। कहाँ थे? कोशिकांग में थे, और कोशिकांग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग वही सब अपना क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। कोशिकांग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक। केंद्रक, कोशिका झिल्ली, इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो कंफ्यूज ना होइएगा आप कभी भी, कोशिका झिल्ली की जगह प्लाज्मा झिल्ली लिखा है तो ये कोई नया टर्म नहीं है, इसी को हम लोग 2 नामों से जानते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोशिका भित्ति पढ़ा था, ठीक। हम लोग जानते हैं कोशिका भित्ति क्या पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है कोशिका भित्ति, ठीक। केंद्रक पढ़ा। क्या पढ़ा? केंद्रक। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं कि बहुत छोटा पड़ रहा है लिखने के लिए, ठीक। लाइसोसोम भी पढ़ा हम लोगों ने, लाइसोसोम, रेसोसोम, ठीक। गल्जी बॉडी, मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा एक एक टॉपिक रिवाइज करने जाऊंगा तो आधा घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। गल्जी बॉडी, रस धनिया, ठीक। जहां तक इतनी सारी चीजें पढ़ी, और कुछ भी पढ़े होंगे मैं भी छूट गया हो तो, या आगे देखते हैं कि और हम लोग के लिए क्या क्या टॉपिक बाकी है। तो इतना हम लोगों ने क्या किया है, पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे की क्लास हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप सभी लोग की कवर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से, और समझना भी आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं,
कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। बाकी आप लोग की बुक में माइटोकॉन्ड्रिया ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ही दिया है, बाकी सूत्रकर्णिका भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक मिनट, चाक अच्छी नहीं है। ठीक, क्या है हम लोग का टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग हिंदी में सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। ठीक, सजा दिया जाए थोड़ा सा, पीला है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्रकर्णिका है, ये होती क्या है। देखो, इसको हम लोग अपनी कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अपनी कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, हम अपनी कोशिका का बिजली घर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक, ये बहुत जबरदस्त प्राणी है, विचित्र प्राणी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज, इसका देखो खुद का डीएनए होता है, ये अपने लिए खुद प्रोटीन बना लेता है। ठीक, तो ये बहुत ही प्यारा आदमी है, मस्त जबरदस्त। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं कि क्या करता है, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं इसको, पावर हाउस। हाँ वही है ये, पावर हाउस। ठीक, ये क्या करता है, हमारे शरीर में बिजली, सॉरी ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक, क्या करता है, इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक, इसमें खुद का डीएनए और रेसोसोम भी होता है। क्या होता है, खुद का डीएनए भी होता है और रेसोसोम या लाइसोसोम, कुछ भी कह लो। ठीक, क्या होता है, इसमें डीएनए और रेसोसोम खुद का होता है। ठीक, और जो है ये प्रोटीन का निर्माण भी खुद कर लेता है, अपने लिए प्रोटीन का निर्माण भी कर लेता है। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बताया ना, एक बहुत ही विचित्र प्राणी है ये, काफी सर्वगुण संपन्न लग रहा है मुझे तो ये। क्या करता है, अपने लिए प्रोटीन का भी निर्माण कर लेता है, अपने लिए प्रोटीन का निर्माण भी कर लेता है, प्रोटीन का निर्माण भी कर लेता है। निर्माण भी कर लेता है। ठीक, क्या करता है, दिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें दिख रही हैं। कोशिका का बिजली घर है ये, क्यों है, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक, इसको आप ऐसे देखते जाइए, क्या है, कोशिका का बिजली घर हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी जैसे आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन कीजिए,
तो ठीक, आप ये पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, आपको चीजें याद भी रहेंगी, अच्छा भी रहेगा। क्या है, कोशिका का बिजली घर है, क्यों है, क्योंकि ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें डीएनए और रेसोसोम भी होता है। इसलिए देखो, हम लोग पिछले लेक्चर में चीज बात की है कि जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है वो हमारा क्या करता है, रेसोसोम करता है। प्रोटीन बनाने का कार्य हमारा क्या करता है, रेसोसोम करता है, और इसमें डीएनए और रेसोसोम खुद का पाया जाता है। तो ये कभी कभी प्रोटीन बना लेता है। भाई, आप घर की खेती है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो कर ही लेगा आदमी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें एक दो पॉइंट हम और इंक्लूड करते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं ये बना कैसे होता है। देखो, ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। किससे, दोहरी झिल्ली से बना होता है। दोहरी झिल्ली से बना होता है। किससे बना होता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। किससे बना होता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। ठीक, और जिसमें जो पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है, एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड। किससे, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। लिपिड से मिलकर, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसमें एटीपी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एटीपी। इसकी सहायता से हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी भी पाया जाता है। ठीक, इस बात समझ में आई। इसमें क्या 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 होते हैं, दोहरी झिल्ली का बना होता है। ठीक, तो प्रोटीन होती है तथा लिपिड, या हम लोग लिपिड भी क्या देते हैं कई बार, लिपिड से मिलकर बना होता है। इसमें एटीपी भी पाया जाता है, जो कि मान के चलो 38 कितना 38 एटीपी पर हम लोग को क्या करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका भी आप लोग क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये चैप्टर अंतिम सांस की ओर है। कहाँ है, अंतिम सांस की ओर। ठीक, अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्टिड कहते हैं। अब देखो बेटा, प्लास्टिड जो है वो एनिमल यानी कि जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं के सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पादप में। पादप यानी कि पेड़ पौधों में। किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह जीव जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक, ये किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप में।
ठीक, केवल पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। तथा इसमें दो चीजें इसमें पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट दूसरा पाया जाता है इसमें क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसमें क्या क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये दोनों चीज आप काफी हद तक सुने होंगे क्लास 9-10 में, सॉरी बचपन से हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते आते हैं। छोटी क्लास में भी हम लोग को बताया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके आगे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करते हैं। ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। ठीक, किसके बारे में जानते हैं? ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। देखो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, बेसिकली श्वेत या रंगहीन, जो श्वेत या रंगहीन क्या होते हैं वो सॉरी जो श्वेत या लिखते हैं ल्यूकोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, देखो बेटा ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये क्या होता है, ये श्वेत या रंगहीन होता है। क्या होता है? श्वेत या होता है या इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। तथा ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग बचपन से जानते हैं, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तथा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च। ठीक, क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। इसमें तेल पाया जाता है। ठीक, तथा ये क्या होता है, इसकी जो अंदर सतह होती है, इसकी जो झिल्ली होती है जिससे बना होता है वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें प्लास्टिड में क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है? ये केवल पादप में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। और इसमें जो मुख्य दो चीजें वो होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आप लोग को पता है कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, तो इसलिए हमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की बहुत जरूरत होती है। क्लोरोप्लास्ट की जो सतह होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। और इसमें जो क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, तेल पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आगे जो है क्या करेंगे, अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, सेडिमेंटेशन एंड कोफिशिएंट। ठीक है, आप लोग को याद है सेडिमेंटेशन दूसरा था कोफिशिएंट। ठीक, अब हम लोगों ने इसमें एक चीज डिस्कस की।
ठीक, क्या डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, क्योंकि कल का क्लास हो क्या हो जाएगा आपका लास्ट लेक्चर हो जाएगा, ठीक। वो कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा लास्ट लेक्चर, देखो आप लोग को क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक, ठीक। अब इसके बाद जो है इसके दो अंतर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये जो लास्ट लेक्चर है ये आप लोग के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा से उसमें पूछता है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर बताइए, तथा इसके बाद जो हमारा आता है जीवी कोशिका तथा पादप कोशिका में क्या अंतर है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, ठीक। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी आप लोग से क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, अंतर पूछेगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, और उसके बाद जीवी कोशिका और पादप कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो इन दोनों में भी आप लोग से अंतर पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा, क्योंकि आज के लेक्चर में पूरा कवर हो नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पूरा जो है एक लेक्चर में, यानी कि कल के लेक्चर में क्या कर लेंगे, हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, और हो सकेगा तो कल ही खत्म हो जाएगा अगर आप लोग का कोई टॉपिक नहीं छूटा होगा, तो ठीक है। अब हम मिलते हैं कब, कल, तब तक के लिए क्या करिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, जो अभी तक की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, ठीक। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में।